बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा होम्योपैथिक टॉनिक शेयर करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक, जो कि फ़ीमेल्स के लिए, औरतों के मखसूस अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है। ख़ास तौर पर उनके पीरियड्स के मसाइल, लिकोरिया वगैरह के मसाइल, ऐसे तमाम मसाइल के लिए आज हम आपको वो टॉनिक बताने वाले हैं जो हम खुद भी मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। अक्सर औकात डॉक्टर्स हजरात के कमेंट्स मैंने देखे थे, वो पूछते हैं कि आप मेडिसिन तो बताते नहीं हैं, आप नुस्खा तो बताते नहीं हैं। देखें, अगर हम कोई पोस्ट करते हैं, लिख कर कुछ शेयर करते हैं थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी जो पोस्ट होती है छोटी सी, उसके अंदर मुकम्मल मालूमात देना मुमकिन नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मेडिसिन वगैरह और हर चीज़ नहीं बता सकते। ज़्यादा पोस्ट बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोगों को समझ भी नहीं आती अक्सर औकात। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। हम वो लोग नहीं हैं कि जो मेडिसिन वगैरह या कोई नुस्खा हम अपनी कब्र में लेकर जाएं। हमने उसका अजर जो होता है वो अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में ही दे देता है, अगर हम उसको इल्म को दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का इल्म हुआ है तो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, जो दूसरे ख़ास तौर पर डॉक्टर्स हैं, मुआलिज हैं। लेकिन अक्सर औकात मैंने भी ख़ुद देखा है, डॉक्टर हज़रात का जो गिला है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर हज़रात जो हैं, वो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल नहीं बताते मेडिसिन नुस्खा जो उनके अगर उनके पास है, यानी अलामात के मुताबिक, वो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये अलामात के मुताबिक ही चलता है, लेकिन वो हजरात बिल्कुल नहीं बताते कि शायद किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए। कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू डॉक्टर्स हैं, उनका भला हो जाए, उनको फ़ायदा हो जाए। मजाल है कि हम वो बता दें, हमने कब्र में ही लेके जाना है वाकई, तो उन डॉक्टर्स हजरात का गिला भी ठीक बनता है कि ये नुस्खा जो है कब्र में लेकर जाएंगे। तो हम कब्र में ले जाने वाले नहीं हैं, और हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे इल्म में होगा, जो भी हमें पता चलेगा, जितना थोड़ी सी बात, हम भी खुद भी स्टूडेंट्स हैं, हम सीखते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हम सीखते हैं, और जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और दुआ भी कीजिएगा हमारे लिए, ताकि हमें अल्लाह ताला इस इल्म को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और आप भी इस चीज़ को सीखें, इस पर मेहनत करें थोड़ी सी, ताकि अल्लाह पाक आपको भी इसका जो इल्म है हकीकी मानों के अंदर वो आपकी समझ में आ जाए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए। नाज़रीन, अब चलते हैं उन मेडिसिन की तरफ, उस टॉनिक की तरफ, कि वो कौन सा टॉनिक है, बग़ैर टाइम ज़ाया किए आपका, कि वो कौन सा टॉनिक है जो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, उनके पीरियड्स के मसाइल के लिए, जो हम खुद भी इस्तेमाल करवाते हैं। उससे 80 to 90% जो फ़ीमेल्स हैं उनके मसाइल ठीक हो जाते हैं। एक बात याद रखें, आप कोई भी मेडिसिन देती हैं उसके अंदर आपकी नीयत भी ज़रूर शामिल होती है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह मरीज़ को ज़रूर शिफा मिलेगी। अगर आप अच्छी नीयत से मेडिसिन दे रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, आपका मकसद इंसानियत की खिदमत भी है, तब आपके हाथ के अंदर ज़रूर शिफा होगी। अगर आप किसी को पानी भी दे देंगे तो अल्लाह पाक उसके अंदर शिफा डाल देगा, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी। एक बात ज़रूर याद रखें। तो नाज़रीन, उसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन, एक मशहूर मेडिसिन जो आप लोगों को भी पता होगी, अक्सर डॉक्टर हजरात को वो मेडिसिन इस मेडिसिन को जानते हैं, और उस मेडिसिन का नाम है एलेट्रिस फेरिनोसा। नाज़रीन, ये मेडिसिन भी बहुत मशहूर है, अक्सर डॉक्टर्स हजरात इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा वो बताते नहीं हैं, बहुत कम बताते हैं। बताते ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने ज़्यादा मरीज़ों को ये दी है और ज़्यादा को ये फ़ायदा इसी मेडिसिन से हुआ है। एक मेडिसिन तो एलेट्रिस है, एलेट्रिस फेरिनोसा, और दूसरी मेडिसिन इसके अंदर है अशोका जो मदर टिंचर है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, और एलेट्रिस फेरिनोसा, ये दोनों का आप कम्बिनेशन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं।
नाजरीन, मदर टिंचर के अंदर याद रखें कि ये एक उसी तरह है जिस तरह जड़ी बूटियों को मिक्स करके एक नुस्खा बनाया जाता है। मदर टिंचर उस तरह की मेडिसिन होती हैं, यानी ये पहला अर्क होता है जड़ी बूटियों का, या किसी भी चीज़ का आप अर्क निकालना चाहते हैं, ये पहला अर्क होता है। जो पोटेंसीज होती हैं, हाई पोटेंसीज, उसके अंदर थोड़ा सा कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए एहतियात ज़रूर की जाती है। लेकिन मदर टिंचर जो होते हैं ये उसी तरह है जिस तरह आप कोई हिकमत करते हैं, यानी हुक्मा हजरात जिस तरह एक नुस्खा बनाते हैं उसी तरह ही होते हैं मदर टिंचर। तो मदर टिंचर के अंदर अशोका हो गया, एक मदर टिंचर तो अशोका है, और दूसरा मदर टिंचर है एलेट्रिस फेरिनोसा। ये तो आपने ज़रूर देनी है। कोई भी मरीज़ा, अगर किसी मरीज़ा को मेंसेस का मसला है, बहुत ज़्यादा मेंसेस आते हैं, बहुत या बिल्कुल रुक गए हैं या नहीं आते, या उनके जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है, सोजिश हो चुकी है, यहाँ तक कि रसोलियाँ भी हैं, सिस्ट वगैरह भी हैं जिनको सिस्ट कहा जाता है, आमतौर पर थैलियाँ सी बन जाती हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं ये दोनों मेडिसिन। और लिकोरिया वगैरह के भी चाहे मसाइल हैं किसी भी फीमेल के अंदर, आप उनको ये दोनों ज़रूर दे सकते हैं, मदर टिंचर। और इनके साथ जो इस्तेमाल करवाई जाती हैं मेडिसिन, अक्सर औकात जो मरीज़ हमारे सामने आते हैं उनके अंदर एक तो मरीज़ होते हैं पल्साटिला मेडिसिन के, पल्साटिला मेडिसिन, और उसके अलावा सीपिया मेडिसिन है, इसके भी मरीज़ काफ़ी देखने में आए हैं इस मुआशरे के अंदर। वैसे तो आमतौर पर अगर किसी मरीज़ा के अंदर सीपिया के अलामात पाई जाती हैं, पहले दो मदर टिंचर्स तो आपने ज़रूर देने हैं जो भी मरीज़ आएगा आपके पास पीरियड्स के मसाइल का, लेकिन उसी के साथ जो मिजाज देखकर आपने मेडिसिन देनी है। यानी सीपिया मेडिसिन के अंदर अगर किसी भी फीमेल के अंदर ज़्यादा वज़न नीचे की तरफ पड़ता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके ऑर्गन्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे से निकल जाएंगे, यानी इतना उनको नीचे की तरफ वज़न महसूस होता है, या उनके अंदर मखसूस अलामात यही पाई जाएंगी। एक तो नीचे की तरफ ज़्यादा वज़न होगा, और दूसरा ये कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे, उनको तकलीफ़ होगी, और वो उस तकलीफ़ की वजह से भी उनका दिल भी नहीं करेगा बिल्कुल अपने लाइफ पार्टनर के करीब जाने को। तो ये सीपिया की मखसूस अलामात होंगी। अगर ये पाई जाए मरीज़ा के अंदर तो आप इसको अलामात देखकर इस मेडिसिन को उनके अंदर ऐड कर लीजिएगा एलेट्रिस और अशोका के साथ, और ये आपने 30 पोटेंसी में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और उसी के साथ ही जो दूसरी मेडिसिन है पल्साटिला, ये भी ज़्यादा पाई जाती है इस मुआशरे के अंदर। अक्सर औरतें जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, नाजुक मिजाज होती हैं, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी या बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भी होती हैं, नाजुक मिजाज औरतें, उन तमाम औरतों के अंदर जो अगर मसाइल होते हैं पीरियड्स के, और अक्सर ये कहा जाता है ख़ास तौर पर जो मोटापे की तरफ जिन औरतों का रुझान होता है उनके अंदर कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसी औरतों के अंदर पल्साटिला भी बहुत अच्छा काम करती है। पल्साटिला मेडिसिन ये भी 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने अशोका और एलेट्रिस ज़रूर देना है मदर टिंचर, और उसी के साथ आपने पल्साटिला भी ज़रूर देनी है। तो पल्साटिला भी लिकोरिया वगैरह के मसाइल के लिए, इस तरह का लिकोरिया जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है और अक्सर फीमेल सेंसिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर भी पल्साटिला की अलामात ही पाई जाती हैं अक्सर औकात, और ये मेडिसिन आपने ज़रूर इस्तेमाल करवानी है। पल्साटिला, अशोका और एलेट्रिस, मैंने आपको पोटेंसीज इनकी बता दी हैं। एलेट्रिस और अशोका मदर टिंचर, और पल्साटिला जो है ये 30 पोटेंसी में। और अगर सीपिया के अलामात पाई जाती हैं, बात मैंने अलामात की ही की है, पहले आपने अलामात देखनी है। सीपिया की अलामात भी ज़्यादातर देखने में आई हैं, शायद जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो उस इलाका के अंदर कुछ फ़र्क भी हो सकता है कि इस मेडिसिन की अलामात ज़्यादा ना मिलती हों सीपिया की, तो आप बाकी जो तीनों मेडिसिन हैं वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं वो दूसरी पेचीदगियों के लिए आपने मरीज़ की कंडीशंस को ज़रूर देखना है कि मरीज़ के अंदर और क्या मसाइल हैं। अगर मरीज़ के अंदर कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, यानी छोटी छोटी उसके अंदर गिल्टियाँ भी अगर बन जाती हैं यूट्रस के साथ, यूट्रस के किसी भी साइड पर गिल्टियाँ वगैरह या रसोलियाँ वगैरह इस तरह की कोई भी बन सकती हैं, तो अगर वो चीज़ें, वो अलामात ज़रूर आपको देखने में आती हैं मरीज़ा के अंदर, तब आप दूसरी मेडिसिन भी ज़रूर देखें इनके साथ। सिर्फ यही मेडिसिन काम नहीं करेंगी, क्योंकि ज़ाहरी बात है जब तक आप अंदर से असल मसला उसका ठीक नहीं करेंगे
مریضہ کا، اس کے اندر بہت سی میڈیسنز آ جاتی ہیں، سوزش وغیرہ کے اندر، تھیلیوں وغیرہ کے اندر ایپس ملیفکا بھی آ جاتی ہے اور کینتھرس بھی آ جاتی ہے، اور بہت سی میڈیسنز ہیں، آیوڈیم وغیرہ، کالی آیوڈائڈ وغیرہ، اور اسی طرح لیکیسز وغیرہ، کافی میڈیسنز ہیں۔ لیکن آپ ان کو ایک بار تھوڑا سا اسٹڈی ضرور کریں، کم سے کم آپ کو ان کی مخصوص علامات کا ضرور پتہ ہونا چاہیے، تب آپ کسی بھی مریض کو ٹھیک کر پائیں گے۔ تو ناظرین، وجہ کو ضرور دیکھیں، علامات کو ضرور دیکھیں۔ یہ میڈیسنز ہم خود بھی اکثر استعمال کرواتے ہیں۔ اگر مریضہ کو کوئی اور زیادہ مسائل نہیں ہیں، کوئی رسولی وغیرہ کا یا ٹیومرز، جس طرح یہی ٹیومرز ہوتے ہیں، یا کوئی تھیلیاں وغیرہ، سسٹ وغیرہ یا فائبرائڈز وغیرہ، تو مسائل کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ مسائل نہیں ہیں، ویسے ہی مریضہ کو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے، پیریڈز کے دوران اکثر فیمیلز ایک بڑی غلطی یہ بھی کرتی ہیں کہ ٹھنڈا پانی زیادہ پی لیتی ہیں یا ٹھنڈی چیزیں کھا لیتی ہیں، تب بھی ان کے پیریڈز بالکل رک جاتے ہیں، ان کے اندر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ میڈیسنز بہت اچھا کام کریں گی۔ اور خاص طور پر ایک مخصوص میڈیسن جو میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اگر پیریڈز رک چکے ہیں، تب آپ نے نیٹرمیور 200 پوٹینسی میں یا 1 ایم پوٹینسی بھی آپ ویکلی دے سکتے ہیں۔ 200 پوٹینسی کی آپ نے روزانہ 1 ڈوز دینی ہے، اور 1 ایم جو پوٹینسی ہے اس کی آپ نے ویکلی 1 ڈوز دینی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جو پیریڈز ٹھنڈی چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے رک گئے ہوں۔ ناظرین، ویسے تو عام طور پر یہ ویڈیو ہم نے ڈاکٹرز حضرات یا اسٹوڈنٹس حضرات کے لیے بنائی ہے، لیکن اگر کوئی پیشنٹ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی فیمیل استعمال کرنا چاہتی ہیں، جو علامات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو آپ ان میڈیسنز کو جس طرح ہم نے بتایا ہے، مدر ٹنکچر کی جو ہم نے میڈیسنز بتائی ہیں، الیٹرس، اشوکا، یہ مدر ٹنکچر، یہ آپ دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں، 10 سے 12 ڈراپس اس کے آپ نے استعمال کرنے ہیں، تھوڑے سے تازہ پانی کے اندر ڈال کر۔ اور جو پوٹینسی ہے پلساٹیلا، وہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آپ نے اسی طرح 6 سے 7 ڈراپس آپ نے تھوڑا سا تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال کر پی لینا ہے۔ یہ آپ دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سپیا میڈیسن جو ہم نے آپ کو بتائی ہے 30 پوٹینسی میں، وہ بھی آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ 6 سے 7 ڈراپس تھوڑا سا تازہ پانی اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے پی لینا ہے۔ اور اسی طرح جو ہم نے آپ کو 200 پوٹینسی میں بتائی ہے، وہ دن میں صرف 1 بار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے تازہ پانی کے اندر 4 سے 5 ڈراپس آپ نے 200 پوٹینسی کے ڈالنے ہیں، وہ روزانہ صرف 1 بار۔ اور اسی طرح جو 1 ایم پوٹینسی ہے، وہ بھی آپ نے اگر استعمال کرنی ہے، کوئی پیشنٹ استعمال کرنا چاہتا ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوئی ہے، وہ میڈیسن نیٹرمیور میڈیسن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیٹرمیور میڈیسن استعمال کرنے کے لیے آپ نے 1 ایم پوٹینسی یا 200، اسی طرح 200 دن میں 1 بار، اور 1 ایم جو پوٹینسی ہے وہ آپ نے ویکلی استعمال کرنی ہے، ویک میں صرف 1 بار آپ نے لینی ہے، 1 ہفتے میں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسنز، جو کہ خاص طور پر نیو اسٹوڈنٹس کے لیے، جو معالج حضرات ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ہم خود بھی سیکھتے رہتے ہیں، ہم خود بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ جو چیز ہمارے علم میں آئی ہے، جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، تھوڑے سے تجربے کے اندر جتنا ہمارا تجربہ ہوا ہے، اور ناظرین میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ 80 سے 90% جو مریضائیں ہیں، جو فیمیلز ہیں، ان کے 80 سے 90% جو پیریڈز کے مسائل ہیں، وہ ان میڈیسن سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ ان کے ساتھ دوسری میڈیسنز کو بھی ضرور پڑھیں، ضرور سٹڈی کریں۔ میں نے بات وہی کرنی ہے دوبارہ کہ اصل مسئلے کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ آپ جب تک اصل مسئلے کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک پیریڈز کے مسائل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسنز۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔